रमजान का महीना आया तो पाबंदी से रमजान के रोजे रखता है, तरावी की नमाज पढ़ता है, हज फर्ज हुआ तो फौरी हज को दौड़ के जाता है, कुर्बानी वाजिब ही तो कुर्बानी करता है, अपना जरूरत से ज्यादा माल बचाकर गरीबों मिस्किनों रिश्तेदारों की मदद करता है। तो इसकी एक्टिविटीज बताती है कि जो दूसरा बंदा 1 लाख में 2500 ज़कात है उसको निकालना उसके लिए भारी मालूम हो रहा, 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात है तो मगर उसको 2.5 लाख निकालना बहुत मुश्किल समझ में आ रहा है। तो मगर ये बंदा 1 लाख में 2500 भी निकाल दिया और अलग से 2500 निकाल करके रमजान के रोजेदारों को इफ्तार के लिए दे दिया। 5000 देने के बाद इसके दिल में दर्द नहीं है बल्कि खुशी है कि अल्लाह ने मुझको 1 लाख दिया तो मैंने 5000 रुपये अल्लाह की राह में निकाल दिया। निकालने में खुशी हासिल हो रही है तो समझ जाएं कि चलता फिरता वो जन्नती है जिसको जन्नत का काम करना आसान हो गया। अब किसी को देखें कि वो हमेशा सुबह शाम रात दिन जैसे कुत्ता हड्डी को खोजता है, उसी तरह कोई नौजवान रात दिन इस गली उस गली, किसकी बेटी किसकी बहू, उसकी बीवी उसकी बेटी उसकी बहन, उसको ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, आंख से घूर घूर के देख के आंख को सेकता रहता है। उसके बाद जो मिला हराम मिला हलाल मिला सब खा लिया। नमाज का टाइम है, रात भर मोबाइल चलाया, जब फजर का टाइम हो गया जैसे कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है, और जहां सहरी का टाइम फरिश्ते का आने का टाइम हुआ कुत्ता नदी नाले पे सो गया, राख पे सो गया। उसी तरह जो आदमी रात भर मोबाइल चलाया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे नाचा कूदा, और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, फजर का टाइम शुरू होने वाला हुआ, वो जूता पहन के सो गया। तो जिसका काम कुत्तों से मेल खाता है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, अब फजर के टाइम में सो जाना, अब फरिश्तों के आने का टाइम जब आसमान से जमीन पर हुआ उस वक्त में सो जाना, कुत्तों की तरह मुर्ग की तरह बनो। बुजुर्गों ने कहा मुर्ग की तरह बनो जो रात भर खामोश रहता है, और जब आसमान से फरिश्ता आकर रो रहमत लेके उतारता है तब मुर्ग बांग देने लगता है। सुभान अल्लाह। आया है हदीस में वइज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की बांग आवाज को तो फस्अलुल्लाह मिन फदली, तो अल्लाह से फजल मांगो, चूंकि उस वक्त दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। किस वक्त? जब मुर्ग बांग देता है, और जब कुत्ते बोलते हैं हुल्लड़बाजी करते हैं और फरिश्ते का आने का टाइम हुआ तो सो जाते हैं। तो तुम कुत्तों की तरह मत बनो कि जब नमाज का टाइम आए तो सो जाओ, जब नमाज का टाइम आए तो मटर गश्ती करने लगो, और फिर रात भर जाग के अपनी आंखों को गुनाहों से दागदार करते रहो। नहीं, कुत्तों की तरह मत बनो, मुर्ग की तरह बनो। जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ तो जाग जाओ, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अल्लाह से सुभान अल्लाह से फजल मांगो। जो फजर के टाइम उठता हो, नमाज पढ़ता हो, 8 घंटे खेत में दुकान में काम करता हो, फिर 10 मिनट मस्जिद की तरफ दौड़ जाता हो, फिर जाता हो, फिर असर के लिए मस्जिद दौड़ के आता हो, फिर असर पढ़ के दुकान जाता हो, फिर मगरिब के लिए दिल लटका हुआ है फौरन मगरिब के लिए आता हो, मगरिब पढ़ के घर गया, फिर ईशा के लिए दिल लटका हुआ है, यानी वो घर में है मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है। तो हदीस में आया है रजुल, वह मर्द जो क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस क़यामत के दिन कोई साया ना होगा सिवाय अर्श इलाही के, अल्लाह अपने उस अर्श के साये में जिन मखसूस बंदों को जगह देगा, उन मखसूस बंदों में एक बंदा वो है जो रहे दुकान खेत खलियान में बिस्तर पे सोया हुआ मगर उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहता है। रात में इशा पढ़ के सो गया, 8 घंटे गहरी नींद लिया, मगर यह सोच के सोया कि इलाही मुझे वक्त पे उठा देना ताकि मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाऊं। जो यह सोच के सोता है तो समझ लें कि उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है, और जहां फजर की अजान हुई फौरन उठ करके यह दुकान खेत की तरफ नहीं पहले सजदागाह की तरफ भागता है। क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। तो जब देखें कि कोई दुकान कारोबार सब करता है मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है, रमजान के रोजे के आने से पहले रोजे के लिए तैयार कर लेता है, इबादत का महीना आ रहा है, खुसूसी रहमतों का महीना आ रहा है, जिसके अव्वल में रहमत, दरमियान में मग़फ़िरत, आखिर हफ्ते में जहन्नम से आज़ादी है, वो महीना आ रहा है, जिसमें एक रात है जो 1000 रातों से अफजल है, वो रात उसी महीने में है। जो पहले से प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले। हवाई जहाज जब लैंड करने वाला होता है तो आधा घंटा पहले पायलट कहता है अब हम आधा घंटा के 30 मिनट के अंदर में लैंड करने वाले हैं, तो वो एयर होस्टेस से पायलट कहता है कि
प्रिपेयर फॉर अराइवल, यानी आने के लिए तैयारी कीजिए। जो कितना कचरा है सब साफ कर लीजिए, उसके बाद तुम सारे मुसाफिरों को बैठा दीजिए, सबके बेल्ट देख लीजिए, यानी अब प्रिपरेशन तैयारी कीजिए। आप जो कुछ सारा दुकान खोले थे खाने पीने का, सारा दुकान बंद कीजिए। प्रिपेयर फॉर अराइवल, यानी आने के लिए तैयारी कीजिए। आप अब जैसे रमजान आने वाला है, रमजान से पहले औरतों ने तैयारी कर ली कि इफ्तार में क्या खिलाना है, सहरी में क्या खाना है, उसकी तैयारी कर ली। अब तिलावत मुझको कितने टाइम करनी है, तरावी कितने टाइम पढ़नी है, सहरी कितने टाइम खाना है, उसके लिए अभी से शाबान में 2-4 रोजा रख के, ताकि आदत लग जाए कि हम सहरी खाएं, दिन में भूल से भी कोई सामान न खाएं, ताकि रोजे का रमजान का सारा रोजा तमाम मकरूहात से बच जाए, भूल के भी टच न कर लें। शाबान में 2-4 रोजा रख लें। हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोजा रखते थे, माह रमजान के इस्तिकबाल में शाबान में कसरत से रोजा रखते थे। किसी महीने में उतना रोजा नहीं रखते जितना शाबान में रखते थे। ये शाबान का रोजा रमजान के रोजे की तैयारी है, ताकि उससे पहले से प्रिपेयर कर ले बंदा, अपना कारोबार थोड़ा सा कम कर ले, मार्केटिंग रमजान से पहले कर ले, ज़कात वगैरह का सारा हिसाब निकाल के रमजान से पहले ही सारा माल गरीबों को दे दे, ताकि उस ज़कात के पैसे से वो गरीब सहरी का इंतजाम कर ले, इफ्तार का इंतजाम कर ले। रमजान का ज़कात से कोई लेना देना नहीं है। रोजा अलग फर्ज है, ज़कात अलग फर्ज है, नमाज अलग फर्ज है, हज अलग फर्ज है, अलग फर्ज है। मगर लोगों ने ये समझ लिया कि रमजान में निकालेंगे तो थोड़ा ज्यादा सवाब बन जाएगा, तो रमजान में फर्ज का सवाब 70 गुना हो जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर ज़कात फर्ज हुई 1 शाबान को, अगर आप रमजान का इंतजार करेंगे तो जितना सवाब ना मिलेगा उससे ज्यादा गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना ज़कात में डिले किया उतना गुना आपको हो जाएगा। इसलिए रमजान का वेट मत कीजिए। पहले रमजान से पहले बुजुर्गान दिन का तरीका रहा है कि माह शाबान में तमाम माल का हिसाब लगा के ज़कात निकाल दें, ताकि एक गरीब को 5,000, एक गरीब को 10,000, एक गरीब को 20,000, ताकि वह कपड़े भी खरीद लें, रमजान का सामान भी खरीद लें। तो रमजान में जो लास्ट में ज़कात निकालेंगे, सारा रमजान खत्म हो जाएगा, गरीब बेचारा इफ्तार के तड़पेगा और आप ज़कात निकाल रहे हैं। शाबान के महीने में सारी प्रिपरेशन कर लें, ताकि रमजान में बाजार जाने की नौबत ना पड़े, रमजान में रिश्तेदार के यहाँ जाने की नौबत ना पड़े, रमजान में ज्यादा टाइम खेत और दुकान में बिताने की जरूरत ना पड़े। जो रमजान से पहले अलर्ट हो जाता है, जो ज़कात फर्ज होने के बाद फौरी ज़कात देता है, जो अच्छे माल की कुर्बानी करता है, जो गरीबों मिस्किनों की मदद अपनी बेसात के मुताबिक करता है, चाहे एक खजूर दे के हो, चाहे 100 रुपया दे के हो, जहां मिले वो नेकी के काम में दिलचस्पी दिखाता है। तो हदीस में आया है कि देखो, जब किसी को जो जन्नत का मुश्ताक है इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो चलता फिरता जन्नती है। वो जो सिर्फ दूसरों की बहू बेटी को ताकता है, शराब को देखता है, ताड़ी को देखता है, झूठ की महफिल में बैठता है, गीबत करता है, चलो अल्लाह माफ कर देगा। वह सिर्फ एक बार बरेली जाके लोहबान अगरबत्ती सुलगा के आला हजरत के मजार पे फातिहा पढ़ लेता है, क्योंकि 5 टाइम नमाज पढ़ना मुश्किल है। साल में एक बार उर्स में जाना, मेला देखना, वहां किताब खरीद लेना, वहां साहब मिठाई खरीद लेना, लोहबान खरीद लेना, फातिहा आधा घंटा पढ़ लेना बहुत आसान है। रोजाना 20 मिनट फजर में, 15 मिनट जोहर में, 10-20 मिनट असर में, मगरिब में 15 मिनट, इशा में आधा घंटा डेली मरते तंग तक देना, ये तो मुश्किल काम है। अब फातिहा पढ़ना आसान काम है। इसीलिए अजमेर बंदा जाता है, अजमेर जाता है, बरेली जाता है, आलत के मजार पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि चलो मजार पे गए, आधा घंटा रहना है, 1 करोड़ की प्लॉट सामने बिक रही है, गरीब नवाज से मांगेंगे, आला हजरत के पास जाके दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। दुआ करेंगे, बताशा लेके जाएंगे, 10 रुपए का शकर पाला लेके जाएंगे, 10 करोड़ रुपए की जमीन बिक रही है, उसकी मिन्नत मांग करके वहां से आ जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा कमजोर उसी मजार को समझते हैं कि 10 रुपए का बताशा लेके जाएं, 10 करोड़ की मुराद मांग के वहां से आ जाएं। अगरबत्ती सुलगा दें, वहां पर 10 करोड़ के मकान की मुरादें मांग के वहां से आ जाए। फजर में कौन जाए, जोहर में कौन जाए, मगरिब में कौन जाए। वो तो गौसे आजम थे जो 40 साल तक इशा की वजू से फजर पढ़े, मगर हमको तो सिर्फ एक बार फातिहा पढ़ देना है, जन्नत पक्की है। एक बार उर्स में अजमेर चला जाना है, जन्नत पक्की है। 25 सफर को बरेली चला जाना है, जन्नत पक्की है। वो गौसे आजम
थे, रोजाना ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे कंटिन्यू 40 बरस तक, और रात भर अपनी पीठ को जमीन से नहीं लगाते थे, पूरी रात इबादत करते थे। जब नींद आती तो एक पांव पे खड़े हो जाते ताकि बदन गिरने वाला ना हो, बदन को ज्यादा रिलैक्स ना मिले कि नींद आ जाए। एक पांव पे खड़े होते थे और एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान पाक खत्म कर लेते थे। सरकारी गौसे आजम 25 साल तक दरियाओं, सहराओं, जंगलों में आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनने के बाद जंगल में गए, वहां दरख्त के पत्तों को खा लिया और अल्लाह की इबादत करते रहे। और यहाँ हमको तो बस मजार पे गए, फातिहा पढ़ा जन्नत पक्की, तुम शक्करपारा फातिहा पढ़ा जन्नत पक्की, तुम साहब वो लंगर गौसिया बांट दिया जन्नत पक्की, चादर चढ़ा दिया जन्नत पक्की, अजमेर चले गए जन्नत पक्की। अगर इतनी ही सस्ती जन्नत है, ये 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ने की क्या जरूरत थी? जन्नत इतनी ही सस्ती है तो 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाकर इबादत करने की क्या जरूरत थी? जन्नत इतनी ही सस्ती है तो इमाम हुसैन को अपना जवान बेटा अली अकबर, जवान दूध पिता असगर, सारा कुंबा को कटा के इस्लाम बचाने की क्या जरूरत थी? जब जन्नत इतनी सस्ती है तो फिर वहां गर्दनें कटाने की क्या हाजत थी? तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं जितना हम लोगों ने समझ लिया है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होने का मतलब अब अपनी नहीं चलेगी, ख्वाहिशात की नहीं चलेगी, नफ्स की नहीं चलेगी, सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर कर जाना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, हमारे रहनुमा, हमारे रसूल, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल है। तो हुजूर की चलेगी, अब मेरी नहीं चलेगी। मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, अब ये अल्लाह के रसूल की चलेगी। मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, अब मेरी नहीं, मेरे खुदा और मेरे रसूल की चलेगी। मैं कैसे घर बनाऊं, मैं कैसे बिटिया की शादी ब्याह कराऊं, ऐसा नहीं कि 25 साल तक कमाऊं साहब, बिल्कुल चूतड़ रगड़ के कमाऊं और एक दिन शादी में की तकरीब में सारे पैसे ताश के पत्तों की तरफ फूंक दूं। यानी साहब डिश के पीछे, डेकोरेशन के पीछे, बारात के पीछे सारा पैसा खर्च कर दूं। और कल इस्लाम के नाम पे 10 पैसे देने की जरूरत पड़े, जिहाद के लिए हथियार खरीदने के नाम पे उसके पास एक पैसा ना हो, गरीबों, मिस्किनों, मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों की तामीर के नाम के लिए एक पैसा उसके पास ना हो। ये पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी एक बेटी की शादी कराने के लिए 25 साल तक जमा किया और 1 घंटे में सारे पैसे उन्होंने उड़ा डाला। लोन के नाम पे साहब, 5 स्टार होटल के नाम पे 1000 आदमी को खिलाने के नाम पे, जैसे कि जिंदगी का मकसद एक बेटी पैदा करना और उस बेटी की शादी करा देना और उस शादी में पानी की तरफ पैसे बहा देना, यही मकसद हयात है। चाहे हमारी बेटी सैयदा फातिमा के पांव की धूल का करोड़वां हिस्सा करे, उसके करोड़वें हिस्से की धूल के बराबर नहीं है। उस फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में हो जाए, पुराने कपड़े में हो जाए, वह मौला अली जिसके पांव की धूल के बराबर हमारे करोड़ों बाप नहीं हो, उनकी शादी मस्जिद नबी में हो जाए, 10 सहाबा के बीच में हो जाए। न मुस्तफा चाहते तो जन्नत से सोने का ताज अपने अली के लिए ला के देते, अपनी बेटी फातिमा को जन्नत से हीरे जवाहरात का सारा जेवर ला के बेटी को पहना देते। आप जन्नत से खाना खिला 1 लाख सहाबा का खाना ले आते, न जन्नत से एक सहाबी का खाना मंगवाया, न अपनी बेटी फातिमा का जेवर मंगवाया, न अपने दामाद अली का ताज मंगवाया, बल्कि सिंपल ढंग से एक मामूली तौर पर मस्जिद में बैठकर अपनी बेटी की शादी फातिमा ज़हरा की शादी मौला अली से कर दिया। क्यों? हम गुलामों की फिक्र थी मुस्तफा को। अगर मैंने सोने का ताज पहनाया तो मेरे गुलाम अपने दामाद को सोने का ताज देना फर्ज समझ लेंगे। उसके पास पैसा ना होगा तो वो कहां से क्या करेंगे? वो तो भीख मांगेंगे मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर के। इसलिए हमें जलील होने से बचाने के लिए कि ना शादी में कपड़ा जरूरी है, ना 50 आदमी को खाना खिलाना जरूरी है, ना उसमें और दूसरे लवाजमात जरूरी है, इसलिए हुजूर ने मस्जिद में अपनी इख्तियारात के बावजूद, तमाम सलाहियतों और इख्तियारात के बावजूद हुजूर ने सिंपल ढंग से शादी करी ताकि कयामत तक मेरा गुलाम पेचीदगी में ना पड़े। जब उसे बेटिया की शादी मुश्किल समझ में आए तो अपने पैगंबर की बेटी की शादी की तकरीब देख ले, उसे जीने का हौसला मिल जाए। इसलिए मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करा दी ताकि मेरी उम्मत 5 स्टार होटल के चक्कर में पड़ के सुसाइड ना करे, मेरे गुलाम
साहब लॉन बुक करने के चक्कर में कर्ज के बोझ में ना दब जाए, ना मेरी कनीज़ें वो शादी के मैं बाप के पास पैसा ना होने की वजह से वह अधेड़ और बूढ़ी ना हो जाए, ताकि ना पैसा हो और ना बाराती के खाने का पैसा, ना कपड़े का पैसा, ना साफ फर्नीचर देने का पैसा, तो बिटिया की शादी कहां से होगी? मेरे लोग जहर खा के मर जाएंगे। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी इंतहाई सिंपल करा के कयामत तक के लिए मॉडल कायम कर दिया कि तू अगर ज़िना को मुश्किल बनाना है, शादी को आसान बनाना है, बेटी को बोझ नहीं समझना है, शादी को मुश्किल नहीं बनाना है, तो काफिर की पैरवी मत कर, अपने मुस्तफा की पैरवी कर, शादी आसान हो जाएगी, ज़िना मुश्किल। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस। आज हमने फिल्में देख देख कर शादी को मुश्किल बना दिया, ज़िना को आसान बना दिया। आज हमने काफिरों मुशरिकों की शादी देख देख कर हमने अपनी शादी मुश्किल बना दी और हमने ज़िनाकारी को आसान बना दिया। लड़की की शादी 48 साल की उम्र में हो रही है साहब, अब लड़के की शादी 48 साल की उम्र में हो रही है, शादी की उम्र है 18 साल, उम्र हो रही 48 साल। क्यों? लड़का मन पसंद नहीं मिल रहा है, नौकरी वाला, तिजारत वाला, माल वाला, यस गल्फ कंट्रीज में नौकरी करने वाला, इसीलिए बिटिया की शादी नहीं कराऊंगा, मोहताज नहीं रहेगी मेरी बेटी। लगता है कि बेटी को इसलिए पैदा किया है, यही बेटी का खुदा है, यही बेटी को रोजी देने वाला है, यही बेटी की जिंदगी लिखने वाला है। मैं कहता हूं, ए हिजड़ा, तेरी बेटी कल मरेगी 2 दिन के बाद, क्या तुमको मालूम है इसकी जिंदगी कितनी है? सबसे पहले अगर बाल बच्चों को अगर नौकरी चाकरी, माल दौलत, सोना चांदी सब देना है, तो पहले बच्चे को उम्र दे दे तू कि तुझको 50 साल जिंदा रहना मैं लिख के देता हूं। जब तू उम्र नहीं दे सकता, 50 सेकंड के बाद तेरा जवान बेटा मरेगा, उसकी लाश टकरा के चूर चूर होके तेरे घर पे आएगी, तो फिर हिजड़ा बन के तू उन बच्चों की रोजी की फिक्र क्यों करता है? क्यों उन बच्चों की शादी में ताखीर करता है? क्यों उन बच्चों को ज़िना करने के लिए मजबूर करता है? इसलिए तो कहा है कुरान में कि तू शादी कर, अगर तू गरीब है तो अल्लाह तुझे गनी कर देगा, मालदार कर देगा।